भरोसा बनने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने के लिए एक ही झटका काफी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश का फ्यूचर कहा जा रहा है, लेकिन इस फ्यूचर पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। वजह है आग। पहले जहां ओला प्योर ईवी के बाद अब लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओकिनावा में आग लगने की घटनाएं हुई, तो अब हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में आग लगी और घटना ने लोगों के दिलों में एक बार फिर डर बैठा दिया है। इस मामले में ईवी में आग लगने को लेकर नए सिरे से एक बहस शुरू हो गई है। आखिर कैसे होगा ईवी का सपना साकार, उसी पर करेंगे हम एक खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये एक रिपोर्ट। स्वदेश। चर्चा अब जारी है यहाँ पर और मन में यही सवाल आता है कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। पूछते हैं ये सवाल हमारे आज के खास मेहमान से। टाइम्स ड्राइव के एडिटर और लीड क्रांति संभव हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत ईटीना स्वदेश पर आपका। थैंक यू सो सबसे बड़ा मच। सवाल इस समय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आ रहा है, जिस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं, एक जो बेसिक सवाल मन में ये आ रहा है कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है ईवी को लॉन्च करके। लोगों में जिस तरह की बात बताई जा रही है कि आप आइए और ईवी खरीदिए, ये फ्यूचर की गाड़ी है, लेकिन शायद हम तैयार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बुलाने के लिए सुमित। और पहली चीज तो शायद मैं सहानुभूति देना चाहूंगा उन सभी परिवार वालों को जो सिकंदराबाद वाली जो आपने रिपोर्ट बताई वो बहुत ही दुखद था, जहां बेसमेंट में आग लगी और ऊपर होटल में रहने वाला जो गेस्ट थे वो उनकी मौत हो गई। यहाँ पे आपका जो सवाल है वो उसका एक हिस्सा बिल्कुल वाजिब नजर आ रहा है। सवाल लापरवाही को लेकर जरूर है सुमित। यहाँ पे सवाल न सिर्फ हम अपने आप या कस्टमर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे पूछें, सरकार से भी अब वो सवाल जरूर पूछा गया। और ये सरकार ने भी माना कि जो तेजी हमने देखी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में, उस हिसाब से टेस्टिंग वैसी नहीं बढ़ी थी। और इसी वजह से अभी हमने हाल में देखा है कि किस तरीके से जो टेस्टिंग के प्रोसीजर्स में अब अमेंडमेंट्स हुए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज स्वामी जो मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत कुछ एक साल पहले एक एक फेज आया था जहां बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बननी और बिकनी शुरू हो गई थी और वो चाइनीज माल लेकर आते थे, यहाँ पर असेंबल करके बेचते थे और रातों रात वो गायब भी हो जाते थे। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक है, उनका भरोसा पूरा टूट गया था। इस वजह से बहुत साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत एक्साइटमेंट नहीं था। अब अगर हम देखें इंटरनेशनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी काम हुआ है। जो बैटरी है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सबसे बड़ी समस्या जो हीट को डिसिपेट करने की, उसके मैनेजमेंट की है, उसको लेकर भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने उसका जवाब निकाला है। लेकिन फर्क यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट जब उन्होंने गठन किया था, सरकार ने भी कहा था कि बहुत जगह लापरवाही हो रही है। जो कनेक्टर्स हैं, जो बैटरी का डिजाइन है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है और जिस तरह का माल वहां पर लगाया जा रहा है, उसमें कहीं नहीं कहीं कोताही बरती जा रही है। अपने शब्द कहा मार्केटिंग, मैं कहूंगा कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में वक्त से पहले बिना तैयारी के, और उन्होंने रेगुलेशन
जो है वो उस वक्त उतना कड़ा नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए जहां पर लोगों की जानें भी गई। और वो अब लग रहा है, उसमें दूसरा पहलू ये भी है सुमित कि अब ये जो प्रोसेस है वो अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन जो होमोलोगेशन सेंटर्स हैं, जो गाड़ियों को टेस्ट करती हैं लॉन्च होने से पहले, वो भी अब पहले से ज्यादा तैयार हो रही हैं। तो दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत ही दुर्भाग्यवश बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। 2-3 कंपनियों ने रिकॉल भी किए हैं, जैसे हमने बताया प्योर ईवी, ओला या ओकिनावा। लेकिन अब ये लग रहा है कि अब शायद सही ट्रैक पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग जा सकती है। ये एक और आता है कि जो जो बताई जाती है समस्या वो ये कि बैटरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चार्जिंग करते वक्त जो है ये हादसे हो रहे हैं कई बार। हमें ये सलाह दी जाती है, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि आप ओवर चार्जिंग न करें। क्या ये बैटरी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी चार्जिंग के प्रोसेस, क्योंकि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कि जब मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, कई बार मैं उसको भी रात भर शायद लगा के छोड़ देता हूँ, वो रात भर चार्ज हो रहा होता है। जब उसकी चार्जिंग होने की संभावना खत्म हो जाती है वो बंद हो जाता है। क्या क्या इन इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों में वो पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या ये हादसे बैटरी पर फोकस करके रोके नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल सुमित, वही वही इस अमेंडमेंट के बाद जो कहा जा रहा है कि अब ओवर चार्जिंग हो, हीट हो या ओवर हीटिंग हो, ये सभी आपके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आना चाहिए। इस तरह की चीज, जैसा मैंने बताया कि कोताही जो बरती गई है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, बैटरी अपने आप में खतरनाक नहीं होती। बैटरी तब खतरनाक होती है जब वो गर्म हो जाती है, और उस गर्मी को, उस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस मैनेजमेंट सिस्टम को सही नहीं करते। जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत अहम इसमें पहलू नजर आता है। आपको याद होगा टेस्ला के अगर स्ट्रगल, अगर पूरा आप जर्नी देखें, वहां पर एक सबसे बड़ा जो उनका स्ट्रगल था सुमित, वो बैटरी के ऊपर था। बैटरी का शेप कैसे होगा, जो सेल का स्ट्रक्चर के अलावा सेल को किस तरह से जोड़ के रखा जाएगा, वो जब गर्म होंगे तो उन्हें ठंडा करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें ब्लास्ट होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा। और ये सालों लग गए उनको ये करने में। और जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं मास्टर कर पाए हैं, उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया है, प्लस उनकी साख जो है वो दाव पर है। यहाँ पर जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स, कई बार जो हमने कोताही वर्ड इस वजह से मैंने किया क्योंकि वहां पे उनको लग रहा है कि आए बनाए और कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका ब्रांड नेम वैसा नहीं है, जैसा हमने देखा कि नेक्सॉन के ऊपर तुरंत ही टाटा मोटर्स ने एक जांच बिठा दी थी। हाल में हमने देखा मर्सिडीज की खबर जो आई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था तो जर्मनी की पूरी टीम यहाँ पर आ रही है जांच करने के लिए कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ कि साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई। इसकी जो खबर आपने शायद देखी। पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो बैटरी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या सबसे बड़ा चैलेंज है, वो बैटरी के अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के ऊपर दुनिया भर में R&D चल रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल बैटरी को दोष शायद ना दे सकते, नहीं दे, वहां पर कनेक्टर जो लग रहे हैं, सस्ते माल अगर लग रहे हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपने फोन का जिक्र किया, बहुत ही दिलचस्प चीज वो है कि आप गाड़ियों में भी वो सिस्टम हो सकता है जहां पर 80% के बाद या 90% के बाद वो चार्ज होना बंद हो जाए। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? और यही इस जो नए रेगुलेशन की बात की जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा, वही ये लागू करवाने वाला है। नहीं, 1 अक्टूबर से काफ़ी कुछ तस्वीर बदलेगी, हम लोग और सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि कंपनियों पर ये जो है जिम्मेदारी रहेगी वो कि किस तरह के नियम फॉलो हो रहे हैं। एक सवाल आखिरी और पूछूंगा क्रांति आपसे। जब पेट्रोल पंप लग रहे थे पुराने ज़माने में हमारे देश में, तब ये तय होता था कि वो आबादी वाले इलाके से दूर रहेंगे, क्योंकि वो थोड़े से उन्हें ये माना जाता था कि अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता हुआ तो उससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ईवी का जब यहाँ पर डिस्कशन आगे बढ़ा तो एक ये पॉजिटिव बात बताई गई थी हमें कि ईवी का जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहीं भी लग सकता है, आपकी पार्किंग के नीचे भी लग सकता है, उसको आपको दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। सिकंदराबाद वाला जो अब ये हादसा हुआ है, उससे जो मेरे मन में सवाल आ रहा है वो ये कि क्या ये थॉट सही है कि हम अपनी बिल्डिंगों में भी ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह का और काम करने की जरूरत है अभी? और बिल्कुल समझ, यहाँ पे एक दिलचस्प मैं जानकारी दूंगा। ये अभी हाल में मुझे जानकारी मिली, एक मेरे मित्र हैं जो पुणे में बता रहे थे कि उनके सोसाइटी में बेसमेंट में पार्किंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने खरीदा उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। सोसाइटी वालों ने, जो RWA होता है, उन्होंने बार बार ये कहा कि लिखित में कि भाई आप खुले में लेकर जाइए और वहां पे चार्जिंग पॉइंट लगाइए। क्योंकि एक चीज जो हमने देखी है इस पूरे मसले में, वो ये कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें जो
जब घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो ब्लास्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग जो है उसको लेकर थोड़ा तो हर एक ईवी के ऊपर एक शक का हर एक ईवी जो है वो शक के दायरे में आ गई है। और इसके बाद ये जो शक है या ये डर तभी खत्म होगा जब एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि बैटरी का मटेरियल ऐसा ही होगा, सेल स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। और जो आपने जो रिपोर्ट की बात या जो जांच बिठाई गई उस रिपोर्ट में आपको ध्यान होगा कि एक खबर ये भी थी कि टेस्टिंग के वक्त अलग बैटरी दिया जा रहा था और जो गाड़ियों में लगा के कंपनियों ने बेचा उसके बारे में भी शक था कि वो जब बेच रहे थे तो घटिया वाली बैटरी लगा के उन्होंने बेची। तो ये वाला जो मुद्दा है तब सुलझेगा जब एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, हम लोगों का भरोसा उन गाड़ियों पर या उन बैटरीज के ऊपर होगा कि हाँ ये ब्लास्ट नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि दुनिया भर में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें इस तरह का हादसा हो रहा है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दुनिया भर में जी। बहुत ही सेफ तरीके से चल रही हैं। डिफरेंस यही है कि उसके R&D में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो बिल्कुल। मटेरियल है वो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। उसकी सेफ्टी को लेकर जो उपाय किए जा रहे हैं वो बेहतर और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। जी। और एक और चीज का पहलू ये है कि कस्टमर्स अब रेडी हैं ईवीज के लिए। आपको ध्यान होगा कि जब आग की खबरें आई थी तो मई जून में जो आंकड़ा था 44-45 हजार के आसपास शायद बिक रही थी गाड़ी जी। ईवीज जो है वो घट के ऑलमोस्ट 30% की गिरावट हुई। और पिछले महीने की अगर बात करें ऑलमोस्ट 50,000 गाड़ियां बिकी। तो लोगों का भरोसा है, बिल्कुल। इकोनॉमिकली वो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट मापदंड की जरूरत है जिससे कि सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही क्वालिटी के लगे। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, R&D पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और प्रोडक्ट्स पर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कंपनियों की तरफ से वो होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कंपनियों की साख भी दांव पर लगना ज़रूरी है, क्योंकि शायद तभी वो एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उससे जो है न सिर्फ ईवी का भविष्य बेहतर होगा, लोगों के लिए सुरक्षा भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति, एक बार फिर समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए स्वदेश विदेश को वहीं समेटेंगे, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।